नमस्कार फ्रेंड्स, वनडे क्रैकर में आप सभी का स्वागत है। मैं आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आइए बिना देर किए प्रश्नों की तरफ चलते हैं, जो कि उस्मा चैप्टर से मैंने आपको पिछले अपने वीडियो में बताया था कि कुछ क्वेश्चन अभी बचे हुए हैं उस्मा के, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं वनडे एग्जाम्स के लिए, जो आपके एसएससी में, यूपी ट्रिपल एससी में बार बार ये पूछे जाएंगे। तो आइए प्रश्नों की तरफ चलते हैं। आपका अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से अधिक जलन किससे पैदा होती है? इसमें पूछा है निम्नलिखित में से अधिक जलन किससे पैदा होती है। तो अधिक जलन भाप से पैदा होती है। ठीक है, इसमें आपका ऑप्शन सी सही है। भाप से जो है अधिक जलन पैदा होती है। और इसका रीजन आपको बता दें किस लिए ज़्यादा जलन पैदा होती है। क्योंकि भाप में जो है उष्मा की गुप्त उष्मा होती है, सॉरी, भाप में जो है वाष्पन की गुप्त उष्मा होती है। ठीक, अब आपको गुप्त उष्मा के विषय में बता दें, लेटेंट हीट के विषय में बता दें, उसकी डिफिनीशंस क्या होती हैं। डिफिनीशन क्या होती है? उष्मा की वह मात्रा है जो किसी पदार्थ के 1 ग्राम द्रव्यमान के तापमान को बदले बिना उसकी अवस्था में परिवर्तन कर दे। उष्मा की वह मात्रा जो किसी पदार्थ के 1 ग्राम आम द्रव्यमान के तापमान को बदले बिना उसकी अवस्था में परिवर्तन कर दे। ठीक है फ्रेंड्स, आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है? वायु की क्षैतिज गति में होने वाले ऊष्मा के अंतरण को कहते हैं। इसमें पूछा है वायु की क्षैतिज गति में होने वाले ऊष्मा के अंतरण को अभिवहन कहते हैं। अभिवहन, आपका ऑप्शन इसमें ए सही है। और इसमें आया है शब्द चालन, संवहन, विकिरण। इन सब के विषय में आपको थोड़ा सा बता दें, क्योंकि जो अगले वाले मतलब कुछ क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं इसी से रिलेटेड मिलने वाले हैं, तो आप आसानी से इसको बता पाएंगे। फ्रेंड्स, आप अपनी तैयारी जो है करते रहिए, क्योंकि एग्ज़ाम जो है जब भी होंगे तो आपका उसको डेट मालूम ही होगा, उसको मैं बताता ही रहूँगा। आप अपने तैयारी जो है शुरू किए रहिए, डेली एक रूटीन बनाइए जिसको अच्छे से तैयार कीजिए, क्योंकि समय बहुत अच्छा इस समय मिला है। आप लोग अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, चीज़ों को बार बार रिवाइज कर सकते हैं। आइए पहले आपको बता दें चालन क्या होता है, कंडक्शन क्या होता है। चालन के द्वारा जो है ऊष्मा पदार्थ के एक स्थान से दूसरे स्थान तक पदार्थ के कणों को अपने स्थान का परिवर्तन किए बिना पहुंचती है। ठीक है, मतलब जो पदार्थ के कण होते हैं वो स्थान परिवर्तन नहीं करते हैं, लेकिन चालन द्वारा जो है ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित हो जाती है। ये ज़्यादातर किस में होता है? चालन ठोसों में होता है। ठीक है, अब संवहन इसमें आया है, संवहन, कन्वेंशन। और इस विधि में क्या होता है? इसमें ऊष्मा का संचरण पदार्थ के कणों के स्थानांतरण के द्वारा, उसमें पदार्थ के कण जो है स्थानांतरित होते रहते हैं। यह अधिकतर गैसों और द्रव्यों में होता है। ठीक, और इसमें आया विकिरण। विकिरण के विषय में आपको बता दें रेडिएशन। इस विधि में क्या होता है? ऊष्मा में गर्म, इस विधि में जो है ऊष्मा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु को और बिना किसी माध्यम की सहायता के तथा बिना माध्यम को गर्म किए प्रकाश की चाल में सीधी रेखा में संचरित होती है। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किसमें संवहन होता है? तो आपको मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया कि संवहन जो है द्रव और गैसों में होता है, तो इसलिए आपका ऑप्शन बी सही है। संवहन गैस, द्रव और गैसों में होता है। ठीक फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन चर्चा करते हैं। क्रायोजेनिक किससे संबंधित विज्ञान है? क्रायोजेनिक जो है निम्न तापमान से संबंधित विज्ञान है। ठीक है, इसमें आपका ऑप्शन बी वाला सही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बहुत उच्च तापमान को मापने के लिए हम प्रयोग करते हैं, तो हम इसमें क्या प्रयोग करते हैं? ताप विद्युत उत्तापमापी प्रयोग करते हैं। ठीक है, और इसके विषय में बता दें, आपका ऑप्शन इसमें सी सही है। इसके विषय में बता दें कि द्रव तापमापी होता है उसको 30 डिग्री सेंटीग्रेड से 350 डिग्री सेंटीग्रेड तक माप सकता है, और गैस तापमापी जो है उसके द्वारा जो है 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक माप किया जाता है। और इसमें दिया है प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी, यह जो है 200 डिग्री सेंटीग्रेड से 1200 डिग्री सेंटीग्रेड तक ताप माप सकता है। और ताप विद्युत उत्तापमापी ये कितना माप सकता है? 200 डिग्री सेंटीग्रेड से 1600 डिग्री सेंटीग्रेड तक माप सकता है, इसलिए ये आपका ऑप्शन सी सही है, ताप विद्युत उत्तापमापी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? गैस फ्लेम ज्वाला के सबसे गर्म भाग को क्या कहते हैं? सबसे गर्म भाग को नॉन ल्यूमिनस कहते हैं, जोन कहते हैं। ठीक है, आपका ऑप्शन इसमें बी सही है। जो है यह ज्वाला सबसे बाहरी भाग, यह ज्वाला सबसे बाहरी भाग होता है, इसका रंग क्या होता है? नीला होता है। ठीक है, और यह सबसे गर्म भाग भी होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? शीतकाल में एक मोटी कमीज की अपेक्षा 2 पतली कमीजें हमें अधिक गर्म क्यों रख सकती हैं? इसका रीजन ये है कि जो है 2 कमीजों के बीच वायु की परत रोधी माध्यम के रूप में काम करती हैं। 2 कमीजों के बीच जो वायु है परत रोधी के रूप में कार्य करती है, इसलिए आपका ऑप्शन इसमें सी सही है। ठीक है,
होता ये है कि इसमें शीतकाल में एक मोटी कमीज की अपेक्षा दो पतली कमीजें हमें अधिक गर्म रख सकती हैं। इसका रीज़न ये है कि दो कमीजों के बीच वायु परतरोधी की वायु जो है परतरोधी के रूप में काम करती है, ठीक है। और ये जो है वायु ऊष्मा की क्या होती है, कुचालक होती है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, ईंट के बने भवनों की तुलना में कच्ची मिट्टी के मकान ग्रीष्मकाल में ठंडे और शीतकाल में अधिक गर्म होने का इसमें कारण पूछा है, ठीक है। इसमें कारण ये होता है कि जो कच्ची मिट्टी होती है, मिट्टी ऊष्मा की क्या होती है, बुरी चालक होती है। इसमें आपका ऑप्शन बी सही है। और इसके विषय में आपको थोड़ा सा बता दें, ये कच्ची मिट्टी ऊष्मा की जो खराब मतलब बुरी चालक होती है, इसमें होता है कि गर्मियों के दिनों में जो है इसमें जो गर्मी के दिनों में जो कच्ची मिट्टी के मकान बने होते हैं उसमें जो वह ठंडे रहते हैं। इसमें होता ये है कि ये बाहर का जो तापमान है अंदर के तापमान से अधिक होता है, ठीक। और मिट्टी ऊष्मा का कोई आदान प्रदान नहीं होने देती है, इसलिए जो है जाड़े में कमरे का तापमान जो है अधिक होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, जब गर्म पानी को अपेक्षा अधिक तप्त गिलास के ऊपर छिड़का जाता है तो वह टूट जाता है। इसका कारण जो है, इसमें पूछा इसका कारण क्या है, तो इसमें इसका कारण क्या है, अचानक ही गिलास संकुचित हो जाता है, ठीक है। इसमें आपका ऑप्शन बी सही है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऊष्मा का सुचालक है परंतु विद्युत का कुचालक है। तो अभ्रक जो है ऊष्मा का सुचालक है परंतु विद्युत का कुचालक है। इसमें आपका ऑप्शन बी सही है। जैसा कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये जो है अभ्रक विश्व में जो है प्रथम स्थान पर उत्पादन जो है भारत में ही होता है। अभ्रक का उत्पादन जो है भारत में विश्व में प्रथम स्थान पर होता है। अभ्रक जो है ऊष्मा का सुचालक होता है और विद्युत का कुचालक होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, एक निर्वात मार्जक भाप के अंतर नियम के अनुसार कार्य करता है। एक निर्वात मार्जक अब चंद्र में कैसे कार्य करेगा, तो चंद्र में ये जो है कार्य नहीं करेगा। तो आपका ऑप्शन इसमें बी सही है। इसका रीजन ये है कि जो है चंद्रमा पर जो वायुमंडल अनुपस्थित रहता है, इसलिए जो है निर्वात मार्जक भाप के अंतर नियम के अनुसार कार्य नहीं करेगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, निम्नोक्त में से ध्वनि का वेग सर्वाधिक किसमें होता है। तो ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा ठोसों में होता है, तो इसमें जो है आपके ऑप्शन में सी है। सी जो है इस्पात में जो है सबसे ज़्यादा ध्वनि का वेग जो है पहले ठोस में, फिर द्रव में, गैस में सबसे कम होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, लंबी दूरी की बेतार संचार के लिए अपेक्षित तरंगे हैं। अपेक्षित कौन सी तरंगे हैं, रेडियो तरंगे। तो इसमें आपका ऑप्शन सी वाला सही है। और टेलीविज़न और टेलीफोन के प्रसारण में भी जो है रेडियो तरंगों का प्रयोग किया जाता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वायु में ध्वनि का वेग क्या करती है। वायु में ध्वनि का वेग जो है तापमान के घटने से घटता है। इसमें आपका ऑप्शन डी वाला सही है। होता है इसमें यह है कि वायु जो है जो ध्वनि की चाल होती है मुख्यतः प्रत्यास्थता एवं घनत्व पर निर्भर करती है, ठीक है। क्योंकि तापमान घटेगा तो इसका वेग घटेगा, तापमान बढ़ेगा तो इसका वेग घटेगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जलवाष्प में भंडारित ऊष्मा क्या होती है, गुप्त ऊष्मा होती है। इसलिए आपका ऑप्शन इसमें बी वाला सही है। जैसा कि गुप्त ऊष्मा की डिफिनीशन मैंने आपको पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था। गुप्त ऊष्मा क्या होती है, गुप्त ऊष्मा होती है कि ऊष्मा की वह मात्रा जो किसी पदार्थ की 1 ग्राम द्रव्यमान के तापमान को बदले बिना उसकी अवस्था में परिवर्तन कर दे, ठीक है फ्रेंड्स। आइए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, कोई पिंड ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है जब वह क्या होता है, काला और खुरदुरा होता है। इसलिए आपका ऑप्शन ए वाला सही है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, तप्त जल के थैलों में जल का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसमें इसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है, ठीक है। तो इसमें आपका ऑप्शन सी वाला सही है। रोगियों की जो सेकाई करते हैं उसके लिए ये प्रयोग किया जाता है। तप्त जल के थैलों में जल का ही प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, धातु की चायदानियों में लकड़ी के हैंडल क्यों लगे होते हैं। धातु की चायदानियों में लकड़ी के हैंडल क्यों लगे होते हैं। तो जो लकड़ी जो है ऊष्मा की क्या होती है, कुचालक होती है, ठीक है। आपका ऑप्शन ए सही है। लकड़ी जो है ऊष्मा की कुचालक होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, ताप उत्क्रमण होता है। ताप उत्क्रमण में क्या होता है, धनात्मक ह्रास दर होता है, ठीक है। आपका ऑप्शन ए सही है। तो फ्रेंड्स ये रहे ऊष्मा चैप्टर से अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपको वनडे एग्जाम्स में मिलने ही मिलने हैं। इससे नए क्वेश्चन तो बनेंगे नहीं, करंट अफेयर तो है नहीं, ये साइंस की चीज़ें हैं, इससे आपको बार बार ये सब मिलने ही हैं। तो फ्रेंड्स आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए और अच्छे से प्रिपेयर करिए, इन सब चीज़ों को नोट करिए क्योंकि ये जो है इस समय जान ही रहे हैं
हमारा देश कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है, पूरा विश्व जूझ रहा है। तो ये समय है, आप अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें और अपनी तैयारी को जारी करे रहें, क्योंकि ये समय है, अगर आप अच्छा कर पाते हैं तो आप अच्छे से सब चीज़ें तैयार कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और मैं अगले वीडियो में आप लोगों को अगले टॉपिक के साथ मिलूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।